सीएम हेमंत सोरेन पर आज टूट सकती है राजभवन की चुप्पी। कलेक्टर कमीशन की राय पर फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। अधिसूचना जारी होने से पहले चरम पर राजनीति। नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारी पूरी। एम्बुलेंस, फायर टेंडर और पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। इमरजेंसी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। सीएम योगी ने भी की समीक्षा बैठक। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद को देंगे अटल ब्रिज का तोहफा। कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। भोपाल में पन्ना जिले की समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पन्ना जिले को लेकर समीक्षा। अधिकारियों से ली विकास कार्यों की जानकारी। फीफा ने एआईएफएफ से निलंबन लिया वापस। भारत में होगा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया फैसले का स्वागत। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री एस सिंधिया बाढ़ प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। हेलीकॉप्टर और कार के जरिए करेंगे दौरा। 28 अगस्त को अशोकनगर का भी करेंगे दौरा। भिंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अवैध उत्खनन कराने वाली रेत कंपनी पर 2,13,75,000 का जुर्माना। ट्रक मालिकों पर 57,52,000 का अर्थदंड भी लगा। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी। अब आरक्षण के पक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू। 29 अगस्त से नियमित सुनवाई। राज्य सरकार रखेगी अपनी दलीलें। इंदौर में बदमाशों को 2 गुट आपस में भिड़े। 1 बदमाश की मौत हुई और 6 से ज्यादा जख्मी हुए। ट्रेजर टाउन के पास हुई मारपीट। राजेंद्र नगर पुलिस कर रही मामले की जांच। एमपी में ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोल सकेंगी शराब की नई दुकानें। गवर्नर के जनजातीय सेल ने फिर से एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरियाज का ड्राफ्ट किया तैयार। ग्वालियर में छात्र नेता ने दी कुलपति को धमकी। एबीवीपी के छात्र नेता ने दी धमकी। कुलपति को धमकी देने का वीडियो वायरल। रीवा में दुआरा गांव में वृद्ध महिला का आत्मघाती कदम। महिला ने अपने शरीर में लगाई आग। पूरे घर में फैली आग की लपटें। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राजनांदगांव में होटल में लगी भीषण आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। पुराने बस स्टैंड के पास की घटना। अंबिकापुर में अवैध नशीली दवा की तस्करी करते 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 540 नग नशीली टैबलेट बरामद। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। धमतरी एसपी ने कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। शहर में यातायात व्यवस्था का भी लिया जायजा। नाइट पेट्रोलिंग में कसावट लाने के दिए निर्देश। कोरबा में आयुक्त ने कोविड वैक्सीनेशन कार्य का किया निरीक्षण। विभिन्न वार्ड और बस्तियों में पहुंचकर लिया जायजा। निगम क्षेत्र में 134 टीमों के माध्यम से आज भी वैक्सीनेशन महाअभियान। कोरबा में आउटसोर्सिंग कंपनी में प्रभावित विस्थापित ग्रामीणों को 80% भर्ती की मांग। एससीसीएल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। 3 सितंबर को ओबी कार्य रोकने की भी दी चेतावनी। अंबिकापुर पति ने मारपीट के बाद पत्नी की निकाली आंख। शराब के नशे में मारपीट के बाद निकाली आंख। घटना को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। धमतरी में डुगली जंगल में तेंदुए का मिला शव। तेंदुए के पंजे काटकर ले गए शिकारी। पोस्टमार्टम के बाद जलाया गया तेंदुए का शव। बाघ का जंगल में सैर करता वीडियो वायरल हुआ। बुरहानपुर के जंगल में सैर करने का किया जा रहा दावा। वन विभाग के अफसर वीडियो के दावे की जांच में जुटे। जगदलपुर में डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू का कहर। 4 मरीज सामने आए। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में गोटमार मेले का आयोजन। नदी में पताका लगाकर मेले का शुभारंभ। सालों से चली आ रही है गोटमार मेले की परंपरा। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनआईए बिल्डिंग का करेंगे लोकार्पण। मोदी एट 20 कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में एनआईए हेडक्वार्टर के नए भवन का करेंगे लोकार्पण। उद्घाटन की तैयारियां पूरी। रायपुर में नक्सल उन्मूलन पर मंथन। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई यूनिफाइड कमांड की बैठक। मिलिट्री फोर्स और पुलिस के आला अधिकारी हुए शामिल। तीजा पोला त्योहार पर सीएम बघेल ने किया ट्वीट। सीएम की धर्मपत्नी ने घर में बनाए पारंपरिक व्यंजन। श्रीमती जी ने ठेठरी, कुर्मी और चूरमा किए तैयार।
रायपुर में आरएसएस समन्वयक समिति की होगी बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत आएंगे छत्तीसगढ़। 10 से 12 सितंबर को होगी बैठक। रायपुर में आज से 2 दिवसीय महापौर अधिवेशन। देश भर के मेयर का पहुंचे रायपुर। कॉन्फ्रेंस में नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के आयामों पर होगी चर्चा। वहीं रायपुर में भाजयुमो प्रदर्शनकारियों पर 2 और एफआईआर। अब तक 7 अलग अलग मामलों में 34 लोगों पर हो चुकी एफआईआर दर्ज। सीएम हाउस घेराव में उपद्रव का मामला। कोंडागांव में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक। बस्तर के विकास की रूपरेखा पर चर्चा। प्राधिकरण के सभी पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। कोरबा में सेल्फी के चक्कर में बांगो बांध में गिरे युवक की लाश बरामद। बिलासपुर की एसडीआरएफ टीम ने बरामद की लाश। घटना के 4 दिन बाद हुआ शव बरामद। कोरबा में दर्री थाना क्षेत्र में एक 18 साल के युवक ने दी जान। अयोध्यापुरी बस्ती स्थित घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र था युवक। कोरबा के सीतामढ़ी इलाके में मॉब लिंचिंग। 30 से 40 लोगों ने पीट पीट कर युवक को उतारा मौत के घाट। कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी गोकुलगंज इलाके की घटना। सूरजपुर के एससीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में महिला की गला रेत कर हत्या। झोपड़ी पारा की रहने वाली थी महिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने की अपनी मां की हत्या। शराब के नशे में कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। दंतेवाड़ा के मालेवाही थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा। दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। परिजनों के साथ रिपोर्ट लिखाने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार। पावेल गांव का मामला। कवर्धा जिले के पिपरिया क्षेत्र में अवैध शराब बेचने का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पोल्ट्री फार्म की आड़ में बेचता था देसी शराब। बलरामपुर में कलिंग एग्रो कंपनी के नाम से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। फरार मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रामीण 86,000 की ठगी। मुंगेली में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिसकर्मियों के बीच हुई झूमाझटकी। कांकेर शहर में नेशनल हाईवे के खस्ता हाल को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। घड़ी चौक से व्यापारियों को हटाए जाने का भी विरोध। बलरामपुर में अधिकारी कर्मचारियों ने निकाली मशाल रैली। 203 मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन। 22 अगस्त से अधिकारी कर्मचारी का आंदोलन जारी। तो वहीं बालोद में अधिकारी कर्मचारियों का हड़ताल से कामकाज पूरी तरह ठप। शिक्षकों की हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई ठप। स्कूलों पर लटके नजर आ रहे ताले। रायपुर विधानसभा में हुई संसदीय लोक सेवा समिति की बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं 15 सदस्यों की थी। मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में 8 सुअरों की मौत। शवों को परमहंस वार्ड के रोड पर फेंका। बदबू से इस रास्ते में आने जाने वालों को परेशानी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में दंपति से ठगी। वार्ड नंबर 6 में रहने वाले जैन दंपति जेवर लेकर हुए फरार। कवर्धा जिला मुख्यालय में पुलिस जवानों का फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण। जांच पड़ताल की सिखाई गई बारीकी। फिंगर एक्सपर्ट राकेश नरवरे ने दी ट्रेनिंग। कोंडागांव में आबकारी मंत्री इकाबासी लखमा की बिगड़ी तबियत। सर्किट हाउस में डॉक्टरों की टीम ने की मंत्री के स्वास्थ्य की जांच। रायपुर के लिए हुए रवाना। भिलाई में ट्रांसपोर्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। भिलाई स्टील प्लांट के सामने किया प्रदर्शन। दूसरे राज्य के ट्रांसपोर्टरों को काम दिए जाने का विरोध। बलौदा बाजार में सारंगढ़ रायपुर मुख्य मार्ग पर किसानों ने किया चक्काजाम। बैंक से पैसा निकासी को लेकर हो रही परेशानी से नाराज। सरसीवा मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक रोका। कवर्धा में महिला से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। लोहारा थाना क्षेत्र का मामला। सूरजपुर के दौरे पर रहे सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव। पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन में ली परेड की सलामी। पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई भी की। धमतरी जिले में खरिंजा रोड बदहाल। 8 टन क्षमता वाली सड़क पर चलते हैं 40 टन रेत से भरे टैंकर। सैकड़ों हाईवा। ग्रामीणों ने मरम्मत के लिए किया आंदोलन। धमतरी में महालक्ष्मी कॉलोनी के पास पकड़ी गई प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास की बड़ी खेप। पिकअप वाहन में 20 कार्टूनों में भरा था डिस्पोजल ग्लास।
वहीं सूरजपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त बेघरों के लिए की जाएगी व्यवस्था। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रशासन से की बात, भोजन, कपड़े और रहने की होगी व्यवस्था। दुर्ग लगी गोबर से बनी गणपति की प्रतिमा, विधायक प्रतिमा चंद्राकर ने किया उद्घाटन। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय ने तैयार की है मूर्ति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जानिए सुशासन कैसे बना शिवराज सरकार की पहचान। गड़बड़ करने वाले नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। राइजिंग मध्य प्रदेश आज शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।